देखिए, फैक्टर तो हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा होगा इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि ये इस तरह से दंड-फंद जो है सत्तारूढ़ दल कोई ज्यादा करते हैं, कोई कम करते हैं, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। और रही बात निश्चित रूप से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और दूसरी तमाम संवैधानिक संस्थाओं ने पिछले कुछ समय में भूमिका अदा की है, उससे वो अविश्वसनीय हो गए। तो ये अविश्वसनीयता सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भी, दूसरी और संस्थाओं पे भी, जांच एजेंसियों पे, तो इन सब पे जब खड़ा हो तो उस स्थिति में आपके पास एकमात्र चारा होता है लड़ना। तो लड़ाई लड़नी है। और राहुल गांधी ने, मुझे लगता है, बड़े अच्छे ढंग से इसको समझाया था कि हमारे पास जब कोई रास्ता न बचे, संसद में हम बोले तो हमारा माइक बंद कर दिया जाए। और आपने देखा कि संसद में जब उन्होंने बोला अदानी पे, तो सारा उनका बयान, बोलने तो इस बार दिया गया, लेकिन सारा बयान वहां की कार्रवाई से हटा दिया गया। तो ये इस बात का संदेश देता है कि राहुल गांधी गलत नहीं कहते थे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब ये स्थितियां हो रही हो तो आपको फिर जनता के बीच जाना पड़ता है, और जनता के बीच ही असली लड़ाई होती है। तो निश्चित रूप से ये जो आने वाली लड़ाई है वो जनता के बीच होगी, और उसको लेके तैयारी करनी होगी, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल हो या पक्ष हो। तो जब ये लड़ाई होगी तो उस स्थिति में आदमी देखेगा कि क्या है और कैसे। निश्चित रूप से राफेल जनता का मुद्दा नहीं बन पाया, इतना बड़ा घोटाला था, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। आप देखिए, बोफोर्स का जो दलाली लेने की बात कही जाती थी, बड़ा छोटा सा था, 64 करोड़ की दलाली की बात होती थी, और उसमें 250 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद जांच का परिणाम क्या आया कि साहब कोई दलाली हुई ही नहीं। और जिस फ्रांस के रेडियो से खबर आई थी, वहां पर भी आ गया कि कोई दलाली नहीं थी, स्वीडन के। तो आप इससे समझ सकते हैं कि स्थितियां किस तरीके से। लेकिन यहां राफेल के मामले में तो फ्रांस में जांच में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। हमारे यहां हमारी सरकार ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिखाने से मना कर दिया। और इसके बाद आप देखिए, लगातार इस तरह की स्थितियां हुई। जब से राहुल गांधी लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं, आप देखिए अडानी अंबानी पे उन्होंने उठा रहे हैं, तो उस समय आप देखिए क्या होता है। 2021 की बात बताता हूं, 1 दिसंबर 2021 को ममता बनर्जी ने कहा था, हमें यह देश सभी का है, हमें अडानी अंबानी चाहिए। ये ममता बनर्जी के शब्द हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमें अडानी अंबानी चाहिए। तो आप इससे समझिए कि ये वो लोग हैं, और यही वजह है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी में जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आए, सारी चीजें आई, वो तमाम चीजें प्रूव होती दिखती हैं। और इसी डर से वो कुछ भी मोदी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। तो यह स्थिति है। ममता बनर्जी छोड़ दीजिए, आप आ जाइए यूपी में, आ जाइए यूपी में। क्या मायावती एक भी शब्द बोलती हैं? नहीं। अखिलेश यादव क्या बोले? नहीं। तो ये डरे हुए विपक्ष है, ये कैसे एक साथ एकदम से खड़े हो सकते हैं? ये मौका आने पे ही खड़े होंगे, टाइम लेंगे, और कुछ टाइम के बाद में जब ये स्थितियां बनेंगी, चीजें आएंगी, तभी ये कुछ करेंगे। अन्यथा अभी इनके अंदर मुझे नहीं लगता है इतनी क्षमता है कि खुल के आ सके, क्योंकि खुल के लड़ने के लिए आपको नैतिक मनोबल चाहिए, और वो राहुल गांधी में है, मगर इनमें नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।